सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मॉडल्स। अभी तक हमने टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड ये सारा पढ़ चुका है। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक मॉडल्स। देखिए ये सारा मॉडल्स लिखा हुआ है, ये इधर 3, 3, 6, 3, 9 और ये इधर 3, टोटल 12 मॉडल्स है। ये सारा पढ़ना है, ये सारा बेसिक मॉडल्स है। एडवांस मॉडल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कैन, कुड, विल बी एबल टू। इसमें हम एबिलिटी बताते हैं। जैसे ये पहला है हमारा प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का, तीसरा फ्यूचर का। इसमें हम एबिलिटी बताते हैं। जैसे तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, तुम तैर सकते हो। ये सारा एबिलिटी हो गया जो हम बताते हैं एक दूसरे को। यहाँ देखिए हमारा लिखा हुआ, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम। इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, तुम तैर सकते हो, तैर सकते हो, सकता है, सकता हूँ, सकता हो। ये सारा जिस सेंटेंस में आएगा वो सारा इसमें बनेगा। जैसे तुम तैर सकते हो, यू हो गया सब्जेक्ट हमारा। मॉडल्स क्या है? कैन, यू कैन स्विम। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। ये सारा सेंटेंस में बनेगा। फिर यही एबिलिटी को हम पास्ट में बताते हैं। जैसे हो सकता है आप 2 साल पहले दौड़ सकते थे पर अब नहीं दौड़ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं 2 साल पहले दौड़ सकता था बट अभी नहीं दौड़ सकता हूँ। देखिए पास्ट का बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? यू का यू। तुम दौड़ सकते थे या फिर तुम तैर सकते थे। देखिए तुम दौड़ सकते थे, यू सकते थे, पास्ट का है तो कुड लगाएंगे। यू कुड रन, सब्जेक्ट मॉडल्स V1। फिर दूसरा तुम लिख सकते थे, तुम दौड़ सकते थे, तुम बढ़ा सकते थे, तुम पढ़ सकते थे। ये सारा सेंटेंस हमारा इसमें जाएगा। फिर यही हम फ्यूचर का भी एबिलिटी करते हैं। जैसे मैं जा पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा, मैं लिख सकूँगा, तुम दौड़ सकोगे। ये सारा सेंटेंस में बनता है। देखिए सकूँगा, विल बी एबल टू, फ्यूचर में लगता है विल बी एबल टू। जैसे तुम दौड़ सकोगे, यू विल बी एबल टू रन। ये देख चुके हैं और आई होप कि आपका ये तीनों क्लियर हो चुका होगा। कैन, कुड, विल बी एबल टू। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड और फ्यूचर में विल बी एबल टू। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा सीरीज। फर्स्ट वाला हम देख चुके हैं, अब दूसरा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दूसरा होता है शुड, चाहिए। हम किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे शाम हो गया है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें काम करना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरह का हम किसी को एडवाइस देते हैं। इसमें हम एडवाइस देते हैं। शुड एडवाइस, जैसे तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें का यू और मॉडल्स क्या होगा? चाहिए का शुड, तो यहाँ पे होगा शुड, यू शुड रन। फिर दूसरा है मस्ट। इसका मतलब होता है तुम्हें दौड़ना ही चाहिए, तुम्हें निश्चित ही दौड़ना चाहिए। इसमें हम ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं, पर मस्ट वाला में हम ज़्यादा जोर डालते हैं। जैसे तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना ही चाहिए। तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए। देखिए मस्ट वाला कैसे बनेगा? जैसे तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। तुम्हें का यू मस्ट रन। फिर अब हम देखते हैं फ्यूचर में। ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारा ऑट टू है। ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है और शुड का भी चाहिए होता है। इस दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं। जैसे हम किसी को पॉजिटिव एडवाइस देते हैं तो हम वो ऑट टू में बनाते हैं। जैसे 2 हम एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। और दूसरा, तुम्हें उसे मार देना चाहिए, तुम्हें उसे मार देना चाहिए, यू शुड किल हिम, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। अब देखिए ये दोनों हमारा ठीक है, इस दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, पर इसको हम ऑट टू कर सकते हैं। ये शुड है, यहाँ पे हम ऑट टू लगा सकते हैं, पर यहाँ पे ऑट टू नहीं लगा सकते। क्यों यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते हैं? ये है जो हमारा यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एडवाइस है, पर ये निगेटिव एडवाइस है। ये किसी को मार देना अच्छी बात नहीं है,
तो ये इसमें हम ought to नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लिया हमने और ये भी देख लिया। अब आगे देखते हैं, जैसे हैज़, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, जो भी काम आपको करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते हैं पर आपको करना पड़ता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, ये सारा सेंटेंस में बनेगा। फिर मुझे काम करना पड़ता था, मुझे दौड़ना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, उसे वहाँ जाना पड़ता था, उसे यहाँ आना पड़ता था, उसे उससे बात करना पड़ता था, ये सारा सेंटेंस फिर इसमें बनेगा। फिर यही फ्यूचर में भी होगा, उसे जाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको ये लेसन याद करना पड़ेगा, ये सारा सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। जैसे तुम्हें लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, तुम्हें दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन, तुम्हें हंसना पड़ता है, यू हैव टू लाफ, तुम्हें लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट। अब हम देखते हैं पास्ट में, जैसे मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट, मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड, ये सारा सेंटेंस बनता है। फिर हम फ्यूचर में देखते हैं, जैसे फ्यूचर में हमारा होता है विल हैव टू, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी, ये सारा हो गया। अब आगे देखते हैं, और इसमें दूसरा भी बनता है, जैसे ना है, ने है, नी है, फिर ना है, ने है, नी है। जैसे मुझे जाना है, देखिए यहाँ पे आप, मुझे जाना है, इसमें भी यही बनता है, यही स्ट्रक्चर लगता है। आई हैव टू गो, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। फिर पास्ट में, जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना, अब यहाँ पे हम है को था में बदल दिए, हो गया हमारा पास्ट, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, देखिए यहाँ पे है हैड टू। फिर इसी को हम फ्यूचर में, मुझे जाना होगा, कल मुझे दिल्ली जाना होगा, कल मुझे दिल्ली जाना होगा, ये सारा सेंटेंस इसमें बनाते हैं। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। फिर अब देखते हैं हम तीसरा, इधर यूज टू, नीड टू, डेयर टू। अब देखिए यूज टू हमारा पास्ट का हैबिट बताता है, जैसे हम पास्ट में कोई काम किया करते थे और अभी छोड़ दिए हैं, या फिर अभी भी कर रहे हैं पर पास्ट में हम किया करते थे। जैसे मैं जाया करता था, मैं लिखा करता था, मैं उससे बात किया करता था, ये सारा सेंटेंस से बनेगा। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, देखिए मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू लिखेंगे हम, यूज्ड टू गो देयर, मैं लिखा करता था, आई यूज टू राइट, मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक, मैं सुना करता था, आई यूज टू लिसन, मैं उससे बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू हिम। देखिए अब हम देखते हैं नीड टू। नीड टू में हमारा ज़रूरत होता है, जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें लिखने की ज़रूरत है, तुम्हें उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है, तुम्हें गाना गाने की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, जितना भी हमारा ज़रूरत वाला चीज़ होता है सारा इसमें बनता है। जैसे फिर देखिए यहाँ पे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, देखिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, देखिए इसमें क्या होगा, मुझे वहाँ जाने की, मुझे आई, और देखिए यहाँ पे है नीड टू, आई नीड टू गो देयर, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट, मुझे उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है, आई नीड टू हेल्प हिम, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, आई नीड टू टॉक टू हिम। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिव वाला, निगेटिव में हम यहाँ पे नोट लगा देंगे, यू नीड नॉट टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं डेयर टू। डेयर टू में हम हिम्मत की बात करें, जैसे मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, मुझ में लिखने की हिम्मत है, मुझ में तैरने की हिम्मत है, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मुझ में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, ये सारा सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर, मुझ में लिखने की हिम्मत है, आई डेयर टू राइट, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तुम में तैरने की हिम्मत है, यू डेयर टू स्विम। और ये सारा हम देखे थे अफर्मेटिव।